Good morning, students. Welcome back in English class. So let's start the lesson that we are going to read. The lesson is The Little Girl. We have read in the last video that there was a girl who feared from his father. Her grandmother advised him to prepare a birthday gift for her father. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. अब वो क्वेश्चन प्रिपेयर करती है अपने फादर के लिए, उसके तीनों साइड को स्टिच कर देती है. बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन, कि वो इसको फिल किस चीज़ के साथ करे. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ग्रैंड मदर गार्डन के बाहर गार्डन में होती हैं. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. वो मदर के बेडरूम में चले जाती है ढूंढने के लिए कोई चीज़. ऑन द बेडरूम शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट. सो वो मदर के रूम में जाती है, वहाँ पे उसको एक ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ मैनी ग्रेट शीट ऑफ फाइन पेपर दिखाई देते हैं उसको बेड टेबल पे. गैदर दैम अप, इकट्ठा करती है. टोर दैम इनटू टीनी पीसीस, छोटे छोटे पीसीस में कट कर देती है. एंड स्टफ्ड हर केस. देन सीव्ड अप द फोर साइड. और टिनी पीसीस को क्या करती है, अपने क्वेश्चन में डाल देती है. तीन साइड तो उसने पहले से ही फिल किए होते हैं. अब वो क्या करती है, उसका दूसरा जो फोर्थ साइड होता है कागज़ अंदर फिल करते, वो भी फिल कर देती है, बंद कर देती है. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. उस रात कहते घर पे बहुत ही हल्ला गुल्ला होता है. एंग्री होते हैं उसके फादर क्योंकि उनकी स्पीच वाला पेज जो होता है वो गुम हो जाता है. रूम्स वर सर्च्ड, रूम में ढूंढा जाता है. सर्वेंट्स अकास क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा जाता है. देन उसकी मदर केजिया के रूम में आती है, उसके पूछती है क्या उसने टेबल पे कोई कागज़ देखे हैं. तो वो बोलती ओ येस शी सेड. आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज. कहती मैंने उसको टोर कर दिया अपने सरप्राइज के लिए. वट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. मदर स्क्रीम करती और बोलती अभी सीधे के सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ. एड she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back while he said sharply. Mother explained. फिर वो नीचे आती है जहाँ पे उसके फादर इधर उधर घूम रहे होते हैं एंग्रली हैंड पीछे करके, और मदर उनको एक्सप्लेन करती है कि इसने वो कागज़ तोड़ करके क्वेश्चन में डाल दिए. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. वो रुक जाते हैं और लड़की की तरफ गुस्से से देखते हैं. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया. नो शी विस्पर्ड. वो डर जाती है और बोलती है नो. डर के मारे उसके मुंह से नो निकल जाता है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग. मदर उसके रूम में जाती है, जो भी फटे चीज़ें होती हैं, जो भी कागज़ उसने टोर किए होते हैं वो लेके उसके पास आ जाते हैं. मदर जो प्रूव है वो फादर के पास लेके आ जाते हैं. सी दैट द चाइल्ड टोर द पेजेस. देखती कहती देखो ये इस पेजेस हैं जो उसने टोर किए हैं. Cried too much to explain. She lay in the shadowed room watching that the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत ज़्यादा रोती है, लेट जाती है, शेडो दिखाई देता है रूम में, डार्कनेस का डर रही होती है कि अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा. Then father came into the room with the ruler in his hand. अब उसके जो मदर को उसके फादर बोलते जाओ इसको रूम में ले जाओ, वहाँ पे लिटा दो बेड पे. तो फिर उसके फादर उसके रूम में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उनके हाथ में रूलर होता है, डंडा बड़ा सा स्टिक होता है. पर बोलते कि आज मैं तुम्हें पीटूंगा तुम्हारी मिस्टेक के लिए. ओ नो नो शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाती है नहीं फादर नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. बिस्तर पे जो कपड़े होते हैं उनके अंदर लुक जाती है. ही पुल्ड दैम असाइड. फिर वो उसको बाहर निकालता है. सिट अप ही ऑर्डर. यहाँ बैठो, वो उनको ऑर्डर करते हैं. And hold out your hands. You must be taught one and for all not to touch what does not belong to you. कहता है कि मैं तुम्हें आज लेसन टॉट करवाऊँगा, शिक्षा दूंगा कि कैसे कोई भी चीज़ जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको बिलोंग नहीं करते, जो आपकी है नहीं, उसको बिना पूछे किसी और की चीज़ को कैसे कभी भी हाथ लगाना नहीं चाहिए. वो उसके फादर उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं, दे रहे हैं कि ताकि वो सीख पाए कि कैसे किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं. मतलब कि जो चीज़ आपको बिलोंग नहीं करती, आपकी नहीं होती, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बट वो चिल्लाती है, लड़की कहती है ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए सारा कुछ प्रिपेयर किया था. वो अपने फादर को कंपेल करने की कोशिश करती है कि उसके फादर उसको पीटे ना.
इसी वजह से वो उसके फादर के थोड़े एंग्री बिहेवियर की वजह से ही वो अपने फादर से थोड़ा सा डरती है, उनको इग्नोर करती है। और पहले तो वो गिफ्ट तो बनाने वाली नहीं थी, उनकी ग्रैंड मदर ने उसको कंपेल किया, तो फिर उसने उसके लिए ये गिफ्ट बनाने का सोचा था। अब क्या होता है, फिर उसके फादर, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके तलियों पे पिंक गुलाबी रंग की रूलर लगता है। हार्स लेटर, घंटे बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। कुछ टाइम बाद उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसको शॉल उड़ाती है और उसको रॉकिंग चेयर, हिलने वाली चेयर पे बिठाती है, तो लड़की उसके क्लंग होता है, चिमट जाना, उससे चिमट जाती है। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, सिसकियों से रोती है और कहती है कि फादर को किसके लिए बनाया गया है परमात्मा ने। हेयर्स क्लीन हैकी डार्लिंग, blow your nose, go to sleep, pet your, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. कहती है कि फिर वो उसकी नोज़, उसको रुमाल देती है, बोलती है अपना नोज़ साफ़ करो, रो के उसका पानी बह रहा होता है नाक से, और कहती सो जा, जब तुम सुबह उठोगी तुम सारा कुछ भूल जाओगी। कहती मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की थी बट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बट वो बच्ची कभी भी इस बात को नहीं भूलती। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। कहती वो कभी नहीं भूलती, जब उसके फादर उसको दिखाई देते अपने हाथ पीछे कर लेती और उसका चेहरा लाल हो जाता, गाल लाल हो जाते। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। मैकडोनल्ड फैमिली है जो उनके घर के सामने ही रहते हैं, अगले वाले घर में रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इनटू द फेंच, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, पॉकेट्स राउंड अराउंड, रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। कहती है कि वो फैमिली अपने फादर के साथ खेल रही होती है, फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, एक बच्चा उसकी पीठ शोल्डर्स पे बैठा होता है, दूसरे उसके पॉकेट्स के साथ हैंग करके अराउंड राउंड घूम रहे होते हैं। मतलब कि वो देखती है कि कैसे जो बच्चे हैं अपने फादर के साथ प्यार से रह रहे हैं, वो इमेजिन करती है, क्योंकि उसके फादर उसके साथ ऐसे कभी नहीं ना खेलते। देखो एक शोल्डर में बैठा है, दूसरे उसकी पॉकेट को खींच रहे हैं, ऐसे वो प्ले कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, सरप्राइज़ होती है कि कितने अच्छे फादर हैं, तो उसके फादर ऐसे क्यों नहीं है, वो उनके साथ क्यों नहीं खेलते हैं, वो उनकी तरफ देखती रहती है। सारे हंस रहे होते हैं, एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। फादर उनको कैच करने की कोशिश करते हैं, वो हंस रहे होते हैं सारे, एंड हर बार रखते रहते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, फिर वो उसको लगता है, फैसला करती कि हम फादर कई प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक बार क्या होता है उसकी मदर बीमार हो जाती है, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपनी दादी के साथ। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, लड़की घर पे अकेली रह जाती है विद एलिस द कुक, कुक के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, सुबह सुबह तो सब कुछ नॉर्मल ही होता है। सुबह सुबह तो सारा कुछ नॉर्मल होता है, वो उसका दिन अच्छी तरह से स्पेंड हो जाता है, बट नाइट को उसको डर लगने लगता है। जो एलिस हैं उनका कुक हैं, उनकी कुक हैं, वो उसको सुलाने की कोशिश करती है, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रोस डेली अफ्रेड, जब उसकी कुक उसको लेटाती है बेड पे वो डर जाती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बैड ड्रीम, रात को हम जो सपने देखते हैं ना बुरे बुरे, उसको नाइटमेयर बोलते हैं। वो कहती है अगर मेरे को सपना बुरा आया तो मैं क्या करूँ, शी आस्क, वो एलिस से बोलती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड then granny takes me into her bed, I can't stay in the dark, it all get whispery। मेरे को पहले भी नाइटमेयर आते थे, तो ग्रैनी दादी मेरे को अपने रूम में अपने बेड पे लिटा लेती थी और मैं रात को अंधेरे में नहीं सो पाती थी। बहुत कहती है कि ऐसे धीमी धीमी आवाज़ें उसको आने लेती हैं, गेट विस्परी, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, उसको बोलती तुम लड़की जल्दी सो जाओ, सेड एलिस,
पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारती, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और कहती है कि चिल्लाओ मत, अपने पापा को उठा मत देना, क्योंकि उसके फादर सो रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि अपने पापा को मत उठा देना, अपनी आवाज़ से जल्दी जाओ और सो जाओ, अपने फादर को डिस्टर्ब्ड ना करो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट फिर भी उसको सेम वही सपने आने लगते हैं। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, only stand could only stand still, cry out, grandma, grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. फिर उसको वही नाइटमेयर आता है, वो उसको सपने में क्या दिखाई देता है, एक बुचर दिखाई देता है जिसके हाथ में बहुत बड़ा नाइफ होता है, हंसता हुआ ड्रावनी स्माइल के साथ उसके तरफ आता है। वो चल नहीं पाती, जस्ट खड़ी हो पाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, दादी माँ, दादी माँ। जैसे ही वो उठती है वो कांप रही होती है, और सामने उसको क्या दिखाई देता है, उसके सामने उसके बेड के पास कौन होते हैं, उसके फादर होते हैं, उनके हाथ में कैंडल होती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, कहते क्या बात है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, कहती एक बुचर है, एक नाइफ है, मेरे को मेरी दादी चाहिए, ग्रैनी मीन्स दादी। ही ब्लो आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं, बेंट डाउन, नीचे बैठते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और लड़की को अपने बाहों में लेते हैं, एंड कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम, और कहाँ पे ले जाते हैं उसको, अपने बिग बेडरूम में उसके फादर ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे क्या होती है, न्यूज़पेपर होती है। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को साइड पे हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर केयरफुली क्या होता है, टक्ड मतलब प्यार से के ऊपर जो है ब्लैंकेट कोई ओढ़ देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास ही वो लेट जाते हैं, उसके जो फादर होते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, आधे सोए होते हैं, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, बट अभी भी उसको नींद नहीं आ रही होती है, उसके आंखों में वही बुचर और एक नाइफ दिखाई देता है उसको। क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नोगल्ड हर हेड, कहती फिर वो क्या करते अपने फादर के पास में जाके, स्नगल्ड क्या होता है, छाती से उनकी लग जाती है और उनको कस के पकड़ लेती है। मतलब लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा डर रही है और उसको नींद नहीं आ रही है, बट जो उसके फादर हैं थके हुए हैं, उनको लेटते ही नींद आ जाती है, बट लड़की अपने फादर के साथ कस के उनको पकड़ के लेट जाती है, बट उसको फिर भी वो नींद नहीं आ पाती है, और वो अपना जो हेड होता है अपने फादर के बाजू के अंदर ले जाती है, उनकी शर्ट को टाइटली फिट कर मतलब कस के पकड़ लेती है। मतलब कि दिस मीन की लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसको अभी भी बुच्चर क्या है बेटा, कसाई, और उसके हाथों में क्या है, नाइफ दिखाई देता है, उसको नींद नहीं आ पा रही। जैसे ही आंखें बंद करती है उसके आगे फिर वही इमेज आने लगती है। सो नेक्स्ट क्या होता है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे से डर नहीं रखता क्योंकि उसके फादर उसके पास है, सीधी लेटी हुई है। हर रब योर फीट, हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर, उसके फादर बोलते हैं अपनी लेग्स मेरी लेग्स के पास ले आओ फीट और उनको गर्मी दो। टायर्ड आउट द स्लेप्ट बिफोर द लिटिल एंजल, फादर थके हुए सो जाते हैं लिटिल गर्ल्स के सोने से पहले। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, फिर उसको एक फ़नी फीलिंग आती है। पुअर फादर बोलती है गरीब फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब जैसे वो लेटी उसको अपने फादर अच्छे लगने लग रहे हैं, तो उसके फादर कहते हैं अपने फीट मेरे टांगों के साथ रगड़ो, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। फादर थके हुए हैं, वो सो जाते हैं। उसके अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, वो सोचती बेचारे पापा, आखिर इतने भी विशाल नहीं, क्योंकि वो पहले सोचती ना उसके फादर बहुत बड़े और कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। वह दादी माँ से भी ज़्यादा तकड़े शरीर वाले थे, लेकिन वह एक प्यार सी कठोरता, उसके अंदर एक प्यारी सी कठोरता भी थी। वो अब उसको फादर अच्छे लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है फिर
एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। फिर वो सोचती है कि वो भी तो रोज़ मेहनत करते और मैकडोनल्ड की तरह वो भी थक जाते होंगे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने जो भी अपनी राइटिंग में लिखा हुआ था सुंदर लेख उसने उसका पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था। वह अचानक खिली और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि उसने तो उनकी स्पीच थी जो वो फाड़ दी थी, इसकी वजह से उनको गुस्सा आएगा। शी स्टिर होता है, एकदम हिल जाती है और सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रही हो। उसके फादर उससे पूछते हैं क्या कोई फिर से तुम्हें एक सपना आया है, अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें और भी कोई डरावना सपना आ रहा है। उसके फादर उसको पूछते हैं। सो नेक्स्ट क्या होता है, ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट। कहती मेरा सर आपके दिल के ऊपर है, आई कैन हेयर इट गोइंग। कहता मेरे को आपकी धड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। कहते कितना बड़ा दिल है आपका डियर फादर। फिर लास्ट में क्या बोलती है, डियर फादर, मतलब कि अब उसको फादर अच्छे लगने लगते हैं। तो इसका ऑथर कौन है, कैथरीन मैंसफील्ड। आई होप बेटा आपको सही ढंग से ये लेसन समझ आ गया होगा। इसको दोबारा से आपने रीडिंग करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग ढूंढने हैं, उनको रिवाइज करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। आपने वो अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। हैंड राइटिंग मस्ट बी गुड एंड डू योर ऑल वर्क, कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड सेंड मी द PDF ऑफ योर वर्क। सो मैं देख पाऊँ कि आपने जो भी मैंने अब तक काम करवा दिया है सभी बच्चों का कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि कई बच्चे हैं जो अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं। सो बेटा आपने मेरे को अपनी PDF ज़रूर सेंड करनी है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। अपनी सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी फैमिली का भी। ओके बाय।